मुश्किलें भी आसान होती हैं जब लॉजिक साथ हो। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। मैं दिशा ठाकुर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC Radar 24/7 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब ये होता है, आपका ब्लड रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉम डैड सिबलिंग्स, ये नहीं होता। ब्लड रिलेशन का मतलब ये भी होता है जैसे कि हमारे चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, ये सब भी हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो ब्लड रिलेशन हम डिस्कस करेंगे उसमें है जनरेशन समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जनरेशन क्या होती है, हमारी 5 टाइप्स की जनरेशन होती हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ऐसे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन होती है हमारी ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। किस में आते हैं? फर्स्ट जनरेशन में। एंड सेकेंड जनरेशन में कौन आता है? सेकेंड जनरेशन में आते हैं हमारे, सेकेंड जनरेशन में हमारे आते हैं मॉम डैड, फादर मदर। कौन आते हैं? फादर और मदर। अब थर्ड जनरेशन में देखो, थर्ड जनरेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन में सेम जनरेशन, यानी मैं हो गई, मेरे भैया हो गए, मेरी दीदी हो गई, ये हमारे जो आते हैं वो आते हैं थर्ड जनरेशन में। मतलब सिबलिंग्स हो गए, सिबलिंग्स, कजिन्स, ये सब होते हैं हमारे थर्ड जनरेशन, सेम जनरेशन में। देन आते हैं बिलो जनरेशन। बिलो जनरेशन का मतलब क्या होता है? बिलो जनरेशन का मतलब होता है जैसे कि हमसे छोटे, जैसे मेरे नेफ्यू हो गया, नीस हो गई, ये सब आते हैं हमारे बिलो सेकेंड जनरेशन में। बिलो सेकेंड जनरेशन ये हो जाते हैं हमारे बिलो सेकेंड जनरेशन। अब मैम इसके आगे आपने तो 5 बोले हैं, हाँ भाई 5 होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे बिलो फर्स्ट जनरेशन। क्या होता है? बिलो फर्स्ट जनरेशन, जिसमें आते हैं ग्रैंडसन। कौन आता है? ग्रैंडसन, ग्रैंडसन आता है। ये 5 जो होते हैं वो हमारे आते हैं जनरेशन में। 5 मेन जनरेशन जो होती हैं। अब नेक्स्ट, अब मैम ये जनरेशन तो आपने बता दी, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? मींस अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा? ये मेल है, ये फीमेल है, वो भी बताते भाई, आराम से पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे हम मेल के लिए, जो मेल के लिए यूज करते हैं वो होता है ट्रायंगल या रेक्टेंगल। देखो, और वैसे तो नॉर्मली लोग ट्रायंगल यूज करते हैं, बट बहुत लोग रेक्टेंगल भी यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि मेल्स के लिए जो यूज होता है वो होता है रेक्टेंगल। देन फीमेल के लिए क्या यूज होता है? फीमेल का मीन्स कि जैसे कोई भी फीमेल हो गई, माँ, दी, भाभी, कोई भी हो गया, उनके लिए जो यूज होगा वो होगा सर्कल। थर्ड वन कपल को अब कैसे पता चलेगा मैम कि चलिए एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, मैंने एक में ट्रायंगल कर दिया, एक में सर्कल कर दिया। अब कपल आया तो कैसे डिनोट करेंगे? भाई बहन भी तो हो सकते थे। तो जब कपल आएगा तो उसके बीच में जो साइन लगाएंगे वो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। किसका? इक्वल टू का। अब मैम भाई बहन भी तो अपोजिट जेंडर है, इनको कैसे डिफाइन करेंगे? इनको हम ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे कि ये डैश जब हम यूज करेंगे, इसका मतलब है कि उसमें हम भाई और बहन की बात कर रहे हैं। फोर्थ वन, जनरेशन गैप। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनरेशन गैप होता है, जैसे फादर से हम लोग सेम जनरेशन, ग्रैंडपा से फादर, ये होता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप को जो हम डिनोट करेंगे वो करेंगे एरो से। किससे करेंगे? एरो से। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दिया गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग का मतलब जैसे हम इशारा करते हुए बोलते हैं कि सुरेश ने उनको इशारा करते हुए ये बोला कि वो मेरी बेटी की बेटी है। तो इंडिकेट किया ना, किसी की तरफ इशारा किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इशारा करते हुए बोल रहा है। तो
तो इसका मतलब इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड, कोडेड फॉर्म, जैसे आपको दे दिया ए इंटू बी, ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द मदर ऑफ डी, समथिंग लाइक दैट। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम कंसिडर करेंगे कोडेड फॉर्म में। अब फैमिली ट्री अभी मैंने बताया, चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सबसे पहली बात ये है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर आप घबराओगे तो नहीं होगा, प्रैक्टिस मस्ट होती है। देखो रीजनिंग और मैथ्स में आप जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना, उतना ही आपकी कमांड बढ़ती है अपने सब्जेक्ट पे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। डर लग रहा है एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, हर बार नहीं होगा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ए डी से कैसे संबंधित है? चलिए बताइए। चलिए अब हम फिगर्स की मदद से समझेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए इसमें क्या बोला है? ए बी का भाई है। ए ये भाई है किसका? ए भाई है किसका? बी का। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये हो गया। देन क्या बोला? सी ए की बहन है। सी जो है वो किसकी बहन है? ए की। सी बहन हो गई। जब बहन या माँ या दी जो भी आएगा उसमें हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये फीमेल है। गुड। डी ई का भाई है। अब देखो यहाँ पे डी या ई मेंशन किया है? नहीं किया हमारे पास अभी यहाँ पे, तो मुझे रिलेशन ही नहीं पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ई जो है वो बी की बेटी है। ई जो है वो किसकी बेटी है? बी की। ई जो है किसकी बेटी है? बी की। ई हमारे पास यहाँ पे आ गया। ई बेटी है किसकी? बी की। देन क्या बोला है? अब देखो हमारे पास ई तो आ गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डी ई का भाई है। डी किसका भाई है? ई का। डी भाई है किसका? ई का। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कैसे संबंधित है। ये इसके पेरेंट्स, ये इसकी माँ के भाई क्या लगे आपके? माँ के भाई क्या लगे आपके? मामा। देखो अच्छा मामा मैटरनल में अगर हम बोलते हैं मैटरनल अंकल तो वो मामा हो गए, और अगर हम वैसे पैटर्नल अंकल बोल गए तो वो तो चाचा हो गए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? अंकल, फादर, ब्रदर इन लॉ एंड नेफ्यू। नेफ्यू, अब इन चारों में अंकल यानी मामा, मैटरनल अंकल, तो इसका मतलब हमारा क्या करेक्ट होगा? ये फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखो, अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब देखो मैंने क्या बोला था अभी, ये है इंडिकेशन वाला क्वेश्चन। जो पहला मैंने बताया था टाइप इंडिकेटिंग वाला, ये वही है। क्या बोल रहा है? एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वाह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित होगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग, जल्दी। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गई फोटो भाई। पहले तो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? सुरेश ने कहा। किसने कहा? सुरेश ने कहा। क्या कहा भाई? कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ये जो लड़का है वह मेरी माँ, इसकी माँ एम से डिनोट कर लेंगे, इसकी माँ है तो सर्कल हो जाएगा। वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा मतलब सुरेश खुद इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि वो सुरेश का बेटा है। यहाँ बेटा सुरेश का, अब बेटा है तो ट्रायंगल आएगा। ठीक है। वह मेरी इकलौते बेटे का बेटा है तो सुरेश उससे किस प्रकार संबंधित होगा? अब जब वो इकलौते बेटे का बेटा है, बेटा मतलब सुरेश, बेटे का बेटा मतलब सुरेश का बेटा, तो उससे किस प्रकार संबंधित है? फादर के। इनका रिलेशन जो है वो फादर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू का पिता है, आर क्यू की बहन है,
एस पी की माँ है, आर एस से कैसे संबंधित है? चलिए जल्दी से बताइए कैसे संबंधित है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आप लोग पता, आपसे एक बात कहनी है मुझे, आप लोग जो इतना प्रेशराइज्ड हो जाते हो ना, आप इतना प्रेशर में नहीं लेना है खुद को, ठीक है। देखो लाइफ में एक चीज़ याद रखना, हमेशा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर आपके माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर देगा। टेंशन लेनी है, देखो टेंशन और प्रेशर में सिर्फ एक माइनर सा फर्क होता है। जो प्रेशर होता है वो आपको बिल्कुल अंदर से खोखला बनाता है, लेकिन टेंशन आपको शार्प बनाती है। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, टेंशन लेनी है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऑलराइट, चलो बैक टू द क्वेश्चन। हाँ, पी क्यू का पिता है। पी पिता है किसका? क्यू का। अब पिता है तो ट्रायंगल आएगा, किसका पिता है? क्यू का। ये क्यू हो गया। आर क्यू की बहन है। आर बहन है किसकी? क्यू की। आर बहन है, अभी इसका रिलेशन तो नहीं दिया गया, ये इसकी बहन है, ये पता है। एस पी की माँ है। एस किसकी माँ है? पी की। एस माँ है पी की। एंड देन बोला गया है आर एस से किस प्रकार संबंधित है? बताओ जल्दी से, आर एस से किस प्रकार संबंधित है? ये आर और ये भाई बहन आर पी। पी कौन है इनका? जल्दी से बताओ। मैंने तो फिगर बना दिया भाई, फिगर ड्रॉ करने के बाद भी अगर नहीं बता पा रहे हो आप लोग, तो फिर तो तैयारी बहुत गड़बड़ है भाई तुम लोगों की। पी क्या पूछा है? आर एस से किस प्रकार संबंधित है? आर हमारा यहाँ पे है, एस हमारा यहाँ पे है। हमारे पिता की माँ, हमारे पिता की माँ हमारी कौन लगी? कौन लगी भाई? ये बेटी है पी की। अब इनके बीच में रिलेशन किसका हुआ? ग्रैंड डॉटर, पोती, जिसको हम लोग पोती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति ने कहा मेरे पास बैठी लड़की। मैम मेरे पास बैठी लड़की? नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ऐसा नहीं सोचना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले। मेरे पास बैठी लड़की, चलो मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ। देखो एक व्यक्ति ने कहा मेरे पास बैठी लड़की मेरे बेटे की। एक कोई यहाँ इंसान बैठा है, इसके पास बैठी जो लड़की है, गर्ल है, वो बोल रहा है मेरे पास बैठी लड़की कोई है श्याम। ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। मेरे पास बैठी लड़की मेरे बेटे की पत्नी, उसका कोई बेटा है, उसका बेटा है तो ट्रायंगल आएगा। उसकी पत्नी हो गई तो हम क्या लेंगे? अभी मैंने साइन बताया था, क्या लेंगे? इक्वल टू, इसको लेंगे पी से। मेरे पत्नी की बेटी है, कौन? मेरे बेटे की पत्नी की बेटी है, बेटी को हम ले लेंगे के से। अब ये हमारा बन गया डायग्राम। अब वह लड़की वह लड़की जो है, ये लड़की जो है वो इनसे किस प्रकार संबंधित है? बताओ। इनकी माँ, इनके पिता के पापा क्या लगे? दादाजी लगे ना। आपके जो फादर हैं, उनके पिता आपके क्या लगे? आप क्या बोलते हो? ग्रैंडपा बोलते हो ना, तो क्या लगे? ग्रैंडफादर। भाई कमेंट जल्दी जल्दी करो, तुम लोग बहुत लेट बताते हो, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए बी का पिता है, ए प्लस बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इंटू बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ये सारे साइन है, आपको यहाँ से, ये होता है कोडेड फॉर्म, ब्लड रिलेशन का ये होता है कोडेड फॉर्म। कैसे करेंगे? फिर से डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। एम का टी से संबंध बताइए। अब प्लस यहाँ पे, प्लस देखो यहाँ पे, कहाँ पे? फर्स्ट वन, एम इज द फादर ऑफ एन, एम इज द फादर ऑफ एन, ये हो गया। अब एन इज द, अब इंटू यहाँ पे है, एन इज द ब्रदर ऑफ, देखो इस साइन के हिसाब से आप यहाँ कोड करोगे, समझ आ रहा है? अब मैंने एम इज द फादर ऑफ एन, अब इंटू हमारा यहाँ पे एन इज द ब्रदर ऑफ ओ, एन ब्रदर है किसका? ओ का। अब ओ का रिलेशन अभी नहीं दिया, अब आगे पता चलेगा क्या रिलेशन है। अब डिवाइड है,
O is the mother of P. O is the mother of P. O किसकी माता है? P की. नेक्स्ट क्या है? P is the wife of T. P is the wife of T. ये रिलेशन बना. अब पूछ रहा है M का T से क्या संबंध है? जल्दी से बताओ, सॉरी जल्दी से बताओ क्या संबंध है भाई? M का T से क्या संबंध है? M हमारा यहाँ पे और T हमारा यहाँ पे. बताओ M का T से क्या संबंध है? ये हस्बैंड, ये मदर, ये P की माँ है और ये इनका हस्बैंड है. ये इनका हस्बैंड है, यानी कि इक्वल टू. ठीक है. अब पूछ रहा है M का T से क्या संबंध है? आपकी मम्मा, जैसे सपोज मेरी शादी हो गई, मेरे मम्मा के जो मेरी मम्मा के जो हस्बैंड है, यानी मेरे फादर के फादर कौन हुए? कौन हुए? मैटरनल ग्रैंडफादर. क्या हुआ? मैटरनल ग्रैंडफादर. नेक्स्ट बोल रहा है A B की माँ है, B C की बहन है. चलो जल्दी से ड्रॉ करते हैं. A B की माँ है. A माँ है किसकी? B की. किसकी माँ है? B की. अब बोल रहा है B C की बहन है. B कौन है? बहन है किसकी? C की. और C D का पिता है. C कौन है? पिता है किसका? D का. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? A D से कैसे संबंधित है? A D से कैसे संबंधित है? A हमारा यहाँ पे है एंड D हमारा यहाँ पे है. B की माँ है, A हमारा यहाँ पे, A B की माँ है, B C की बहन है, B हमारा यहाँ पे है. बहन में मैंने बताया था कि जब भाई और बहन की बात होती है तो हम डैश लेते हैं. ऑलराइट. देन इसमें क्या बोला है? C जो है वो D का पिता है. C जो है किसका पिता है? D का. एंड देन क्या बोला है? A D से कैसे संबंधित है? देखो मैंने फिगर बना दिया. कमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है चीजें. जल्दी से बताओ कमेंट में. जल्दी से बताओ भाई, इतना शांत क्यों हो गए? आप बताओ. D यहाँ पे है. D के फादर की मदर हमारी कौन लगी? D की फादर की मदर कौन लगी? ग्रैंडमा. अब बताओ, जैसे तुम हो, तुम्हारे पिता की मम्मा, आप लोग क्या बोलते हो अपने पिता की मम्मा को? दादी तो बोलते हो ना. तो वही तो रिलेशन बन रहा है. जैसे ये तुम हो, मान लो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है कोई कविता है. कविता जो है, कविता के पापा की मम्मा क्या लगी? आपकी ग्रैंडमा. ओके. नेक्स्ट वन. अब ये आ गया फिर से कोडेड फॉर्म. चलो जल्दी से बताओ आप लोग, क्या क्वेश्चन दिया है? A का D से संबंध बताइए. देखो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, आप ये चीज पहले पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अगर आप ये चीज नहीं पढ़ोगे ना तो आप पहले सॉल्व करते चले जाओगे. पता चला आंसर बीच में ही था और आपने पूरा सॉल्व कर दिया एक लाइन से. तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे क्या दिया गया? A इंटू B. हमारा इंटू कहाँ पे है? हमारा इंटू यहाँ पे. इंटू का मतलब क्या है? A is brother of B. A is brother of B. A B का भाई है. A भाई है किसका? B का. ठीक है. नेक्स्ट क्या दिया है? B प्लस सॉरी, B is the father of C. B फादर है किसका? C का. अब देखो मैंने कहा था जब भी जनरेशन गैप आएगा तो हम उसको एरो से इंडिकेट करेंगे. C डिवाइडेड बाय D. C इज द मदर ऑफ D. C कौन है? मदर है किसकी? D की. अब आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है?
क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी बीच में क्या बताया, आपको हमेशा पहले आपको ये चीज पढ़नी है हमेशा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आंसर हमारा बीच में ही होता है क्वेश्चन के और आप पूरा सॉल्व कर लेते हो। नहीं, अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर तो यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या पूछा, ए का डी से संबंध बताइए। डी हमारा यहाँ पे है, ए हमारा यहाँ पे है। हमारे मम्मा के फादर क्या लगे, हमारे क्या लगे भाई, नाना बोलते हो ना आप लोग, तो क्या लगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। समझ आ रही है आप लोगों को? देखो अगर नहीं आ रहा तो आप बोलो, आप नहीं बोलोगे तो वो आपको जिंदगी में नहीं आएगा। अपनी हेजिटेशन को हटा दो, हेजिटेशन जहाँ होगी वहाँ क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा, आप कुछ भी करोगे कुछ भी नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से ये जो हमारा फर्स्ट कीवर्ड था इंडिकेटिंग, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, नेहा ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो ये है हमारी नेहा, नेहा यहाँ पे है। नेहा ने किसकी ओर इंडिकेशन करते हुए कहा इशारा, वह मेरी सास, वह मेरी सास, कौन, वह मेरी सास की इकलौती बेटी का बेटा है। मेरी सास, ये नेहा है, नेहा की मदर इन लॉ, नेहा की मदर इन लॉ, नेहा की मदर इन लॉ की बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है, बेटा है। अच्छा ये बताओ, जब तो उसमें पूछा है तो नेहा से वो लड़का कैसे संबंधित है, वो इंसान जिसकी तरफ वो इंडिकेट करके बोल रही थी वो कैसे संबंधित है। उनकी सास जो है, नेहा की सास की बेटी का बेटा नेहा से कैसे संबंधित है, नेफ्यू यानी भांजा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मामा भांजा, वैसे कैसे संबंधित है, भांजा, वो उसकी क्या लगी, मामी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, सी डी का पिता है। जल्दी से बताओ आप लोग क्या होगा। ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का, ए भाई है किसका, बी का। देन क्या बोला है, बी सी की पत्नी है, बी पत्नी है किसकी, सी की। अब देखो यहीं पे डिफरेंस समझ आया आप लोगों को। जब भी भाई बहन की बात होगी तो सिर्फ डैश लगेगा, और जब भी हस्बैंड या वाइफ की बात होगी तो इक्वल टू लगेगा, ठीक है। अब बोला सी डी का पिता है, सी पिता है किसका, डी का, किसका पिता है, डी का। अब पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का क्या संबंध है डी से, ए का क्या संबंध है डी से। आपकी मम्मा के भाई आपके क्या लगे बताइए, यही तो बोला है। जैसे ये मैं हूं, मेरे फादर, ये है मेरी मम्मा, मेरी मम्मा के भाई मेरे क्या लगे, मामा ही तो लगे भाई, क्या लगे, मामा। मामा को हम और क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैटरनल अंकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इतने सारे मैंने क्वेश्चंस कराए, अब होमवर्क के लिए ये आपका हुआ होमवर्क क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होना चाहिए। जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या बहुत सारे, कोई भी आपको जो भी टॉपिक आपको सही लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं अगला टॉपिक क्या लेकर आऊँ आपके लिए। तब तक के लिए भाई आप लोग अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, आगे आपकी जीडी का एग्जाम भी है। तब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।